तमाम स्कोप बताते हैं उनको, इतना स्कोप बताते हैं, इतना स्कोप तो पूरे वर्ड में नहीं है, उतना स्कोप तो वो अपने प्रोस्पेक्ट ब्रोचर में लिख देते हैं कि ये स्कोप है मेरा। ठीक है, क्या क्या बेसिक क्या, सबसे अधिक बच्चे इस साइड जाते हैं। ठीक है, इस साइड जो है प्रोफेशन को चुनते हैं कि जाना है भाई, भाई कितनी ज्यादा खतरनाक है एक्सीडेंट का, तो ये लोग दिमाग में बनने लगता है। घर वाले कहते कि यार लाइफ में बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। तो गाइज हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो है हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत लोग जो है इसको लेकर डाउट में होते हैं। ठीक है, जो 10+ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा डाउट में होते हैं, और जो बी फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में चले गए हैं, उनको भी बहुत सारा डाउट होता है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज डाउट को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा और आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में, जिसके कारण आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ये पूछते हैं कि बी फॉर्म के बाद किस फील्ड में सबसे अधिक पैसा है। आई एम राइट? तो देन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहां पर कितना पैसा है और कहां पर कितना स्कोप है। यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, जिसके कारण वहां पर नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पर भी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें। ठीक है, अभी है सुबह का बज रहा है 7 जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसमें जो है आपको जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं रात भर में लिखा, समझा, बहुत लोग से मैंने पूछा। ठीक है, उसके बाद मैं कोई भी डाटा आपके पास लाता हूँ बी प्रैक्टिकली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मैंने अक्सर देखा है कि वो कॉलेज के चक्कर में पड़ जाते हैं। कॉलेज वाले तमाम स्कोप बताते हैं उनको, इतना स्कोप बताते हैं, जितना स्कोप तो पूरे वर्ड में नहीं है, उतना स्कोप तो वो अपने प्रोस्पेक्ट ब्रोचर में लिख देते हैं कि ये स्कोप है मेरा। ठीक है, फार्मेसी में तो इतने स्कोप कहाँ है इंडिया में, उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि बेसिक स्तर पे प्रैक्टिकली नॉलेज है। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, और उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डाउट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है स्कोप। ठीक है, तो मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटूंगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई मैं बना रहा हूं तो मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटूंगा। ठीक है, सबका अपना अपना कैटेगरी होता है, तो मेरी ओर से ये कैटेगरी डिसाइड किया गया है। तो आइए इसमें पहली कैटेगरी को देखते हैं, उसमें क्या क्या बेसिक है और सबसे अधिक बच्चे इस साइड जाते हैं। ठीक है, इस साइड जो है प्रोफेशन को चुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला है जो कि फार्मेसी में, जो कि मेनली मैं बी फॉर्म के ऊपर बता रहा हूं। तो बी फॉर्म में जो बच्चे होते हैं वो इंडस्ट्रीज को चूज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इंडस्ट्री को चूज करना, ठीक है, ये रही इंडस्ट्री। तो इसमें कॉलेज वाले प्रोस्पेक्ट में क्या करते हैं कि इसको जो डिवाइड कर देते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन, रेगुलेशन, R&D, F&D। ठीक है, तो इससे क्या होता है वो स्कोप ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, और उसमें जो है बच्चे भी कहते हैं अरे इतने स्कोप हैं, अरे इंडस्ट्री है, वो एक इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको उसके अंदर जाना है, तो मैं उसको एक कंसिडर करता हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर यदि आप जाते हो तो उसी फील्ड में, जैसे क्वालिटी कंट्रोल में आप क्या, तो क्वालिटी कंट्रोल में ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जब अपनी जॉब को शिफ्ट करते हो दूसरे फील्ड में, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल में थे आप प्रोडक्शन में चले गए। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल का हटकर प्रोडक्शन में चला जाता है, तो उसमें काउंट नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब क्वालिटी कंट्रोल में आपने 2 साल जॉब किया, अब आपको लगता है नहीं नहीं मेरा प्रोडक्शन में है, या मैं वहां से चेंज करके गवर्नमेंट जॉब की ओर तैयारी करने आता हूँ। ठीक है, या मैं कम्युनिटी फार्मेसी जॉब करता हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस बेकार चला जाता है, बस आपने जो है नाम का काम कमाया। ठीक है, तो ये सब चीजें दिक्कतें होती हैं, तो ये सबको ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि आखिर इसमें दिक्कत क्या होती है। और बहुत लोगों को मैंने देखा है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उनकी सैलरी बढ़ ही नहीं पाती है इसी कारण। तो यहां पर देखिए इंडस्ट्री की बात कर ले, तो इंडस्ट्री में आपकी जॉब जो होती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होती है। पहली बात कर ले तो कॉलेजेस जो होती हैं 3 कैटेगरी की होती है अकॉर्डिंग टू द मी। कहते हैं, मैं फार्मासिस्ट वर्ड की ओर से मैं बताता हूं कि कॉलेज में एक होती है आपकी सुपीरियर कॉलेज जो इंडिया में गवर्न की जाती है, एक होती है मॉडरेट मतलब कि बीच की कॉलेज होती है, एक होती है बहुत ही लोअरेस्ट कॉलेज। ठीक है, तो जो हाई क्लास कॉलेज है जैसे कि आपकी बिट्स पिलानी हो गई, ठीक है, नाइपर्स हो गए, ठीक है, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस,
ये सारी जो कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये हाई प्रोफाइल कॉलेज है, वेल रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनकी जो सैलरी होती है अदर बच्चों के कंपेरिजन में, अलग अदर कॉलेज के बच्चों के कंपेरिजन में थोड़ी अधिक लगती है, क्योंकि इनके यहाँ कम कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनियां आती हैं, जिस ठीक है, लुपिन, जेडएस, ठीक है, ऐसी ऐसी कंपनियों को ये बुलाते हैं, जिसके कारण कि कंपनियों को प्रेशर होता है कि हाई सैलरी देनी है, अच्छी से अच्छी। ठीक है, मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 में से 50 बच्चे या 40 बच्चों का अच्छी जगह प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा लो, फिर लोएस्ट पे कैसे, तो पर इनकी जो बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी खासी हो जाती है। फिर एक आते हैं बीच के कॉलेज, मॉडरेट कॉलेज होते हैं, जिनमें बच्चों का प्लेसमेंट जो होता है, जिसमें 10 का सिलेक्शन हुआ मान लीजिए हाई पैकेज पे 5 लाख 4 लाख, फिर बीच के वाले बच्चों का हुआ 3 लाख पे, उससे कम वाले बच्चों का हुआ आपका 2 लाख पे, ये एनम बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो 10 लाख वाला जो होता है वही दिखा देते हैं, भाई 4 लाख मेरा जो है इनकम लगा। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। फिर एक होते हैं लोएस्ट कॉलेज, जिनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, वहां के बच्चे बेचारे खुद जाते हैं, और यही कॉलेज जो है हमारे देश में 80% है। ठीक है, 80 क्या 90% है जो यही कॉलेज है। यहाँ के बच्चे बेचारे जाते हैं, खुद जॉब ढूंढते हैं, अपने सीनियर को पकड़ते हैं, तब जाके जॉब न करते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं आपको बताऊं, तो इनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है ना, वो होती है 10 से लेकर 12,000 से, 10 से 12,000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। तो ये बच्चे जो होते हैं 1 साल पहले सीखते हैं, समझते हैं, 10-10 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जो इनकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू होती है 15 18 20, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है जब कंपनी चेंज करते हैं तब इनकी इंक्रीज होती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आज के समय जितनी भी जॉब आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब कि 1 ईयर का, 2 ईयर का, 6 मंथ का, 3 मंथ का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट करती है। यहाँ तक कि कोई भी सोसाइटी होती है, गवर्नमेंट एनजीओज जो होती हैं या प्राइवेट एनजीओज जो होती हैं, वो भी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही जॉब रखती हैं। फिर आपकी सैलरी जो होती है एज अ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको जॉब देती है। एसोसिएट का जॉब दे देती है, फील्ड ऑफिसर रिलेटेड कुछ जॉब दे देती हैं, आईसीएमआर में भी जॉब निकलती है। ठीक है, तो ये सारी जॉब जो होती हैं, आपकी सैलरी जो होती है इसमें जो ये जिला चिकित्सालय उसालय में लग रही है या मेडिकल कॉलेज में, तो वो 12,000 से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, और जो यदि आईसीएमआर में जॉब लगती है तो 21,000 से स्टार्टिंग करते हैं पर मंथ। तो ये रही आपकी जो है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड। परमानेंट जॉब आती है तो 28,000 मान लीजिए लेवल 5 की जॉब से स्टार्टिंग होती है, कहीं के लेवल 4 से भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जॉब आती है। अभी एम्स जो है न्यू दिल्ली में जॉब आई थी ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो वहां पे हाई सैलरी थी। तो ऐसे जॉब निकलते रहते हैं। तो आप इसकी तैयारी जो है अपनी जॉब करते हुए भी कर सकते हैं। बहुत लोग जो होते हैं इसकी तैयारी खास तौर से करते हैं, पर फार्मा फील्ड में गवर्नमेंट जॉब उतने नहीं है इन कंपेरिजन टू नर्सिंग, मेडिकल। ठीक है, जॉब जो है एक सीमित है। ठीक है, पर आप यदि प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में आपको 80% जॉब देखने को मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट होती है फार्मासिस्ट की जॉब। ठीक है, फार्मेसी इन द सेंस आप खुद की अपनी फार्मेसी खोलते हो। ठीक है, फार्मेसी, फार्मेसी इंडिया में इसको कहते हैं मेडिकल शॉप, मेडिकोस, मेडिकोस भले हो ना हो। ठीक है, मेडिकोस लिखते हैं कुछ, अब कौन लिखता है मुझे खुद नहीं पता, अंग्रेजी दवाई खाना कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में लोकल भाषा भी बहुत ज्यादा यूज होती है अपनी अपनी। तो मैं इसको फार्मेसी बोलता हूँ। जो इंटरनेशनल एफआईपी की गाइडलाइन है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की, उसके अकॉर्डिंग जो फार्मेसी ही होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कहीं भी वो ये वर्ड जो यूज होती है अंग्रेजी दवा खाना या मेडिकोस शॉप वगैरह वगैरह, केमिस्ट डिग्री इतना क्या क्या यूज करते हैं, वो नहीं होती है। ठीक है, तो फार्मेसी जो होती है उसको बहुत लोग खोलते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं चैन फार्मेसी में जॉब करने चले जाते हैं। चैन फार्मेसी, चैन फार्मेसी आज के समय इंडिया का फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया में क्या हो रहा है कि चैन फार्मेसी दिन प्रतिदिन फैल रहा है, फूल रहा है, कोई जान नहीं रहा है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि इसमें क्या है कि जैसे अपोलो फार्मेसी था, अब क्या है नेटमेड भी आ गया, सस्ता सुंदर भी आ गया, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, रिलायंस, टाटा 1mg, ये सारी जो है चैन फार्मेसी अपना फैला रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं।
अभी सैलरी भी अच्छी देते हैं अपने वर्कर को, जिसके कारण जो है अपने फार्मासिस्ट को, जिसके कारण कि क्या होता है उनको वेल क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मिल जाता है, प्लस ये एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। इनकी सैलरी जो होती है 15 से लेकर 20,000 से स्टार्टिंग होती है, पर इनकी इंसेंटिव भी इनमें जुड़ी होती है, कितना आप दवाई बेचते हो। ठीक है, तो इनका भी लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ जॉब भी करते हैं और कुछ लोग जो है इनकी फ्रेंचाइजी भी लेते हैं। ठीक है, एक अपनी खुद की फार्मेसी खोल ली है, कुछ लोग जो है इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अपोलो मेडिकल शॉप, ठीक है, अमेजन मेडिकल शॉप, फ्लिपकार्ट मेडिकल शॉप, क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं कि गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं उनको गवर्नमेंट बंद कर पा रही है। इतना लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत है, तो इतना ही है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जब ये प्रावधान है नहीं ऑनलाइन फार्मेसी का, तो इसको कोई नहीं गवर्नमेंट बंद कर पा रही है। ठीक है, तो वही होती है लीगल नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है क्या नहीं है, इसके लिए एक अच्छी खासी फाइट की जरूरत है। गुजरात में एक डिसीजन भी आया कि ये चीज गड़बड़ है, पर तब भी ये चल रही है, अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर नहीं, फॉरेन कंट्री को भी यही कहानी है। तो ये भविष्य में क्या है कि ये चैन फार्मेसी में भी उतर गए हैं, जितने भी हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये चैन फार्मेसी अपना फ्रेंचाइजी दे रहे हैं 2 लाख में, 3 लाख में, 4 लाख में, कि आप खोलिए। रिलायंस भी दे रहा है नेट में कि खोलिए, आप खोलिए खोलिए। ठीक है, इससे क्या होगा, ये अच्छे से जानते हैं, फ्यूचर प्लान करके बैठे हुए हैं कि यदि मान लीजिए भविष्य में इनको कोई दिक्कत हुआ ऑनलाइन फार्मेसी रिलेटेड इंडिया में, तो ये ऑफलाइन में आ चुके होंगे। जैसे एस्टर फार्मेसी है, बूस्टन फार्मेसी है, फॉरेन कंट्रियों की फार्मेसी है, बहुत बड़ी चैन है ये, कभी देखिएगा आप सर्च करके, जरूर आपको पता चलेगा कि कितनी खतरनाक है। तो वो सैलरी भी अच्छी देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है ये चीज जो है आपको देखने को मिलती है, या तो खुद की फार्मेसी या चैन फार्मेसी में जॉब करना, या किसी कम्युनिटी फार्मेसी में जॉब करना। ठीक है, तो ये चीज आपको स्कोप के रूप में देखने को मिलती है। फिर देखिए, फिर मार्केटिंग आती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है यार, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बहुत बी फार्म के बच्चे इसी में पहले घुस रहे हैं आज के समय। दोस्त, कोविड के बाद से क्या हुआ है ना, मार्केटिंग में बच्चे क्या कर रहे हैं, तुरंत घुस जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी अच्छी मिल रही है। कैसे मिल रही है हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैनकाइंड है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये इंडिया की कंपनियां। फिर फॉरेन कंपनी की बात करें तो नोटिस है, बायर है, ठीक है, एस्ट्राजेनेका है, सनोफी है, तो ये सब जो है एमएनसी कंपनियां, जीएसके है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी, ठीक है, फॉरेन कंपनियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, 3 महीने, ठीक है, छोटी कोई कंपनियों में काम कर लेते हैं 3 मंथ, ठीक है, उसमें तो उनको 10-12 हजार रुपये मिलता है। ठीक है, जैसे ही एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ, वो फिर बड़ी कंपनियों में अप्लाई करते हैं, उसमें आपको 20,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 20K से, और प्लस आपको इंसेंटिव भी मिलता है, इंसेंटिव भी मिलता है, प्लस आपको आपको क्या मिलता है, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन, ये 3 चीज मिलता है, और इतनी बढ़िया होती है पर मंथ के हिसाब से कि बच्चे जो है इसकी ओर सबसे अधिक भागने लगे हैं। ठीक है, मैनकाइंड बहुत अच्छा देती है सैलरी, ठीक है, उसकी दवा बिकती भी है, तो बच्चे सबसे अधिक मैनकाइंड को प्रेफर करते हैं। तो कुछ कंपनियां एडजेसेंट भी होती है, इसके ऊपर मैं कभी बनाऊंगा, बहुत अच्छी टॉपिक है, जिसमें एमआर, जिसको आज के समय बिजनेस एजुकेटिव, फिर टीएसएम भी बोल देते हैं लोग, ठीक है, और फिर कहते हैं उसके बाद जो आपका ग्रोथ होता है तो एएसएम भी बोलते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, या जेडएसएम होते हैं। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है यदि आप दवा बेचते हो तो कंपनी की। ठीक है, और ज्यादातर जो है इसमें भी आता है, प्रेफर आता है, तो जो अच्छी कंपनियां हैं वो ज्यादातर बी फार्म को ही कंसिडर करती हैं आज के समय। ये बस 2 साल में चेंजिंग हुई है, ज्यादा नहीं, 2 साल में चेंजिंग हुई है कि ये बी फार्म को कंसिडर करने लगी हैं कंपनियां। ठीक है, टोरेंट फार्मा, अभी एक नाम सुने होंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। यदि आपका कोई भी कलीग्स होगा या सीनियर होगा, उनसे पूछिएगा कि टोरेंट फार्मा क्या करती है ना, कि यदि आप बेसिक किए हुए हैं तो आपको कम सैलरी देती है, और यदि बी फार्म किए हुए हैं तो आपको 5,000 रुपये बढ़ा के सैलरी देती है। क्योंकि उनको सिखाना नहीं है कि भाई तुम बताओ फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक वगैरह वगैरह वगैरह, वो पहले से सीखे सिखाए बंदे हैं, वेल एजुकेटेड बंदे हैं, बस उनको जो है अब चलाना है। ठीक है, इस कारण जो है सैलरी अच्छी मिल जाती है। बस ये है, इसकी ड्रॉबैक क्या होती है कि आपको भाग दौड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा है, भागना है, दौड़ना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी होती है। घर वाले डर जाते हैं, बाइक लेके जाना है भाई, भाई इतनी ज्यादा खतरनाक है एक्सीडेंट का, तो ये लोग दिमाग में बनने लगता है घर वाले के, देखिए यार लाइफ में बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यार। कोई भी हो, हॉस्पिटल वाला है, हॉस्पिटल जॉब कर रहा है, क्या रिस्क नहीं है? हाँ, एक्सपोजर में आ गया किसी भी तो रिस्क नहीं है? रिस्क हर जगह है। तो मैं नहीं मानता, आपके अंदर गट्स होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलता है कंपनी को से दवा सेल करने का, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बहुत लोग मार्केटिंग छोड़ भी देते हैं। ठीक है, जो प्रेशर झेल लेता है, मैंने खुद देखा है, पर्सनली देखा है, तो वो मार्केटिंग जो झेल लेते हैं
वो बहुत आगे निकल जाते हैं, मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा है। तो ये रहा, बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं आपको कभी बताऊंगा, यदि आप इस पे चाहेंगे वीडियो तो मैं आपको एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा इस पे, ठीक है। अब आते हैं एकेडमिक पे। एकेडमी में क्या होता है ना कि कुछ बच्चे जो होते हैं जीपेट का एग्जाम देते हैं और उनको हायर क्लास में पढ़ने का मन होता है, या किसी का जो गाइड ही नहीं होता करे क्या, तो वो अंतिम एकेडमिक में आ जाते हैं एज ए लेक्चरर, डी फार्म को पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए एकेडमी में क्या होता है कि बच्चे पढ़ाते रहते हैं, जीपेट जैसे ही क्वालिफाइड होते हैं वो फिर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, क्या कहते हैं, एमफॉर्म के लिए स्टाइपेंड उनको 12,400 मिलने लगता है, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया है। तो एकेडमिक उनके लिए एक रामबाण बन जाता है कि भाई 15,000 तो कम से कम मिल रहा है, 12 से 15,000, चलो ठीक है 1 साल कर लेते हैं, जीपेट भी क्वालिफाइड कर लेंगे, कोई पढ़ाते पढ़ाते नॉलेज भी डेवलप हो जाएगा मेरा, फिर उसके बाद जो है हम अपना हायर एजुकेशन की ओर चले जाएंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं जीपेट क्वालिफाइड होते हैं पर उनका मन अभी नहीं होता, उनको समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाए, तो वो जो है एकेडमिक में क्या नाम है, लेक्चरर के रूप में एज अ डी फॉर्म को पढ़ाते हैं। तो ये रही आपकी सारी, जो कि मैंने आपको एक समरी करके जल्दी जल्दी बताई है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें आपको और बता देता हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्जाम इन द सेंस बैंकिंग का एसएससी सीजीएल, ठीक है, फिर एसएससी का जो 10+2 लेवल पे होता है, फिर दूसरे एलसीआई मतलब एलआईसी का भी होता है जॉब, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वनडे एग्जाम्स होते हैं, आप देखते होंगे निकलते रहते हैं, उसकी बच्चे तैयारी करना चले जाते हैं, जीएस की तैयारी करते हैं, फिर अपने सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ तैयारी करते हैं, ठीक है। फिर जो है उनके सिलेबस की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे जो है सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी चले जाते हैं, सिविल सर्विस, आईएएस, पीसीएस, इन सब का तैयारी जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये रही, ये जो है मोटा मोटा जो इंडिया में चलता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब रेडियो फार्मेसी ये सब चीजों की बात अभी मैं नहीं करूंगा, बहुत ही वो खतरनाक टॉपिक है भाई। कॉलेज वाले पता नहीं कैसे लिख देते हैं अपने ब्रोचर में रेडियो फार्मेसी, ये फार्मेसी, अरे भाई पहले वहां पे जॉब कितनी है ये तो बताओ, ठीक है। तो जॉब अभी यहाँ पर जो जो मोटी मोटी मैं वो बताऊंगा। अभी वो जो जॉबें हैं जो माइन्यूट लेवल पे होती हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, वो भी इंडिया में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया में है पर लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन है, रिसोर्सेज लिमिटेशन है उसके, ठीक है। फिर है हायर एजुकेशन। कुछ बच्चे जो होते हैं हायर एजुकेशन की ओर अपना जो है प्लान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो जीपेट क्वालिफाइड होते हैं, जो जीपेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं वो भी सीयू सेट जो होता है उसका एग्जाम देते हैं, सीयू सेट जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसका एग्जाम देते हैं। उसके बाद जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद जो है वो जो है जीपेट के थ्रू जो है कॉलेज उठा लेते हैं, जिसके कारण उनको स्टाइफंड मिलता है। और जो बच्चे जो हैं जीपेट नहीं क्वालिफाइड होते हैं तब भी वो हायर एजुकेशन की ओर चले जाते हैं, और जो स्टेट लेवल पर प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें चले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जो है जीपेट के बिना थ्रू ही, बिना स्टाइफंड के ही अपनी 2 साल की पढ़ाई करते हैं। पर ऐसा नहीं है, फिर वो भी जो है क्या नाम है, भविष्य में जीपेट क्वालिफाइड करते हैं और यहाँ पर जैसे एग्जाम को क्लियर करके पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पेशलाइजेशन होता है, नाइपर में एमएस एमफॉर्म जैसे कोर्स चलते हैं, ठीक है। और वही जो है बात कर रहे हैं तो पीसीआई के जो 13 स्पेशलाइज कोर्स जो है इंडिया में रन किए जाते हैं। तो उसमें जो है बच्चों को कोई, किसी को फार्माकोलॉजी पढ़ने का मन है, किसी को सूटिस पढ़ने का मन है, किसी को केमिस्ट्री पढ़ने का मन है, किसी को जो है कोगोनोसी पढ़ने का मन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना राह देखते हैं, अपना डायरेक्शन देखते हैं। बच्चे भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहते हैं कि ड्रग अफेयर्स लें क्या लें, ठीक है। आज के समय बच्चे जो हैं फॉर्मडी पीबी की ओर भी जो है अपना रुख अपना रहे हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की ओर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है आपको जो है डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और क्या कहते हैं कि मैंने समरी करके आपको कोशिश की है ये चीज समझाने की कि बी फॉर्म के बाद बच्चे क्या क्या करते हैं, कहाँ का स्कोप होता है, ठीक है। तो ये चीज था, और इसमें जो है यदि आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। थैंक यू।